नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, अभी हम आए हैं जो बलिया के लोकसभा सांसद सनातन पांडे जी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं हमें। अभी वो अंदर गए हैं, अभी 2-4-5 मिनट में वो बाहर आएंगे तो हमारे और हमारे मित्र अमरनाथ भाई जी को 2-3 सवालें करनी है, हम सवालें करेंगे। तो सर, ये जो बाढ़ हर साल आता है और कटान हो जाती है, तो हर साल कम से कम ये समझिए कि सैकड़ों एकड़ भूमि बेकार हो जाती है, जो उपजाऊ भूमि है। तो उसके लिए कब तक ये जो ठोस उपाय हो सकता है? मैं इसी साल की बात किया हूँ। अच्छा। अगर हमारा प्रयास है और आदमी विधायक जी ने प्रयास किया है तो ये कागज पर आ गया है और भी ये दौड़ेगा और आपको जो है बाढ़ से पहले कुछ न कुछ जरूर दिखाई देगा, देखने को मिलेगा, मिलेगा। के पहले। हाँ, ये हमारी धारणा है कि अगर उस सरकार के पास मानवता नाम की कोई चीज होगी, जो लोगों को बहते देखा होगा, जमीन को सरजू नदी और गंगा नदी में प्रभावित होते देखा होगा, उनके पास आगड़े गए हैं, जिनके मकान सामने जो है नदी में विलीन हो गई। अगर इस दृश्य को इस सरकार के संत ने देखा होगा, हम लोग जो है आना दिखाने का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से जो है इसमें कुछ न कुछ आपकी प्रगति साल दिखाई। सदन में जो है आपकी जो समस्या होती है, चाहे जो उस प्लेटफॉर्म पर जो उठाया जा सकता है, जैसे आपके बाढ़ का सवाल था घाघरा नदी में, उस पर भी हमने प्रयास किया। 28,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया बाढ़ से निजात के लिए। उस पर भी ये कहा गया कि बिहार की बाढ़ जो है, जो आती है, जो भयंकर प्रलय मचाती है, उससे बलिया भी अधूरा नहीं है। इसलिए गंगा, जमुना, बेतवा, केन, गोमती, सरजू, गंगा, सभी नदियों का जो है जो रास्ता है वो बलिया से ही होकर गुजरता है। इस नदियों से जो है हमारे बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग, और खास तौर से जहाँ जहाँ मिलती है सरजू और गंगा, इस इलाके के लोग जो है हमेशा बाढ़ का शिकार होते हैं। हजारों हजारों एकड़ उनके जमीन जा चुकी है। तमाम परिवार जो है घर से बेघर हो चुके हैं। उनको बसाने के लिए हम लोग कलेक्टर से बात करके उनके आवास की व्यवस्था, उनको बसाने के लिए, उनको पास जमीन नहीं है तो जमीन की व्यवस्था, इस सवाल पर हम लोग करते हैं, लड़ते हैं। हम लोग जो है, चूंकि यह सरकार के पास जो है हृदय विहीन है, इस सरकार के पास हृदय नहीं है, तो भी हम लोग बार बार उसको जगा करके कुछ ना कुछ हम लोग जनता को राहत दिलाने का संकल्प करते हैं। हमारे विधायक जी प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश से मिले, हमने लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया। हो सके तो इस साल जो है कुछ न कुछ राहत हमारे गोपाल नगर के साथियों को मिल जाए, ऐसा मुझे विश्वास है। अब बलिया जिला के सांसद होने के हैसियत से इस 2025 में बलिया जिला के जनता के लिए विकास की क्या सौगात लाके देंगे? सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, जिस वातावरण में हूँ, लग रहा है कि हम लोग जीवन में अपराध ही किए हैं। ऐसे वातावरण में ऐसा महसूस हो रहा है। आप इस बीच जो है एक नए साल की सौगात लेकर आए, बात कर रहे हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि 67 साल की अवस्था में ऐसे पवित्र, जहाँ शांति ही शांति है, उस स्थान पर मुझे आने का मौका मिला है, जिसके लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के हमारे भाई साहब और हमारे विधायक जी, विधायक मौर्य जी, मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नए साल पर हम चाहेंगे कि बलिया में सब कुछ सामान्य हो, सबके जीवन में जो है खुशियाँ रहें, शांति का वातावरण हो, आपसी भाईचारा कायम हो, और राजनीतिक परिवेश में आप जाना चाहते हैं तो हम लोग विपक्ष के नेता हैं, हम लोग आईने का काम करते हैं जी। सत्ता पक्ष को हम लोग आईना दिखाते हैं
कि आपके शासन काल में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन लोग पीड़ित हैं, कौन कौन क्षेत्र विकास से वंचित है, किस विकास करने से जो है इस इलाके का कल्याण होगा। इसके लिए आप विधायक होने के नाते अपने विधानसभा के पटल पर यहाँ की समस्याओं को आप रखने का काम करते हैं और उससे जो है प्रयास करते हैं कि क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। हम विपक्ष के सांसद होने के नाते उच्च बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद।